अगर तुम्हारी भी एज 15 से 25 साल की है तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि अगले ये 7 से 8 मिनट तुम्हारी लाइफ में वो चेंज लेकर आएंगे जो चेंज शायद तुम खुद में अभी तक नहीं ला पाए हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगी 7 उन एडवाइसेस की जो अगर तुम अपनी लाइफ में इस्तेमाल करोगे तो तुम अपनी एज के 99% लोगों से आगे निकल जाओगे। और एक सीक्रेट बताऊं, अगर तुम इन सारी एडवाइसेस को अपनी लाइफ में यूज करोगे तो तुम्हें कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। अगर ये सारी एडवाइसेस मुझे अपनी यंग एज में मिली होती तो शायद मुझे उन सारे स्ट्रगल्स और पेन को फेस ना करना पड़ता जिन्हें मैंने अपनी लाइफ में फेस किया है। खैर, अब मैं तो टाइम में वापस नहीं जा सकती, लेकिन अगर तुम अभी इस एज में हो तो तुम्हें अपनी लाइफ में इन सारी एडवाइसेस का यूज करना चाहिए। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन तुम्हें पहले प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस वीडियो को एंड तक देखोगे। इग्नोर फियर्स। हम जब भी लाइफ में कुछ नया शुरू करते हैं तो एक वर्ड हमारे सामने आ जाता है जिसका नाम है फियर। फियर हम सब के अंदर होता है। लाइक किसी को एग्जाम में फेल होने का फियर तो किसी को जॉब इंटरव्यू में फेल होने का फियर। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इन सारे फियर से बड़ा एक फियर है, द फियर बिफोर डूइंग समथिंग। तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि जब भी तुम लाइफ में कुछ नया ट्राई करते हो या कुछ नया करना चाहते हो तो ये एक फियर तुम्हारे सामने आ जाता होगा और तुम उस काम को शुरू करने से पहले ही पीछे हट जाते होगे। पर क्या तुम जानते हो कि साइकोलॉजी में इस फियर को परफॉर्मेंस एंजाइटी के नाम से जाना जाता है। तो अब जब तुम लाइफ में कुछ भी नया ट्राई करो तो सबसे पहले तुम्हें अपने इस डर पर काबू पाना होगा, जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा। अगर तुम लाइफ में सच में इस फियर से बचना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करना होगा। तो अपने इस डर पर काबू पाओ और खुद को कहो कि आई कैन डू इट। स्किल्स। ये एज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस एज में कुछ भी सीखना बहुत इजी होता है। तो अगर तुम भी 2025 में अपनी एज के बाकी लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो तुम्हें भी खुद को कुछ स्किल्स खानी होंगी। जैसा कि तुम जानते हो आज का ये दौर कॉम्पिटिटिव है, तो तुम्हें भी कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और भी कुछ ऐसी स्किल्स जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे सके और तुम इस दौर के साथ चल सको, उसके लिए तुम्हें ये स्किल्स सीखनी होगी। कॉन्फिडेंस। साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस का मतलब है अपनी एबिलिटीज और एक्शंस पर भरोसा रखना, क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा है वही इंसान लाइफ में सक्सेस को हासिल कर सकता है। क्योंकि जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं होगा वो इंसान किसी भी काम को कैसे कर सकता है। तो तुम्हें भी लाइफ में कॉन्फिडेंस लाने के लिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस को भूलकर आगे बढ़ना होगा और एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक से खुद को एनकरेज करना होगा, जिससे तुम्हारी सेल्फ एस्टीम भी इम्प्रूव होगी। डिफरेंट पर्सनैलिटी। हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। जैसे कोई इंट्रोवर्ट है तो कोई एक्सट्रोवर्ट है, लेकिन दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होती है, जिन्हें दूसरे लोगों से अलग चीजें करना पसंद होती है। जैसे आज के इस दौर में लोगों को इंस्टाग्राम पर रील्स बनाना और फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करना पसंद है, लेकिन इन लोगों को ये सारी चीजें करना पसंद नहीं होता।
और ये सारे काम इन्हें वेस्ट ऑफ टाइम लगते हैं, जिसकी वजह से शायद दूसरे लोगों को ये इंसान ओल्ड फैशन या फिर एटीट्यूड वाले लगते हैं। लेकिन कभी कभी ये लोग खुद को डिफरेंट फील करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इन्हें लगता है कि इनमें कोई कमी है। तो अगर तुम्हें भी ऐसा फील होता है तो ऐसा नहीं है। हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है, तो चाहे तुम इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही अलग हो। यूनिक गोल्स। इस एज में तुम भी स्टडीज कर रहे होगे या फिर अपने करियर में कुछ कर रहे होगे या फिर कुछ करना चाहते होगे। तो जब तुम अपनी एज के बाकी लोगों को देखते होगे जो शायद वो सारे ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होंगे जो शायद उनके पेरेंट्स या सोसाइटी ने बनाए हैं, तो जब तुम अपनी एज के बाकी बच्चों को देखते होगे जो शायद उस सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं जो सोसाइटी या फिर उनके पेरेंट्स ने बनाया है। लाइक पहले 10th में स्टडीज करो, फिर 12th में साइंस लो और फिर इंजीनियरिंग करो, या फिर 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। तो जब तुम भी अपनी एज के बाकी बच्चों को वो सेम पैटर्न फॉलो करते देखते होगे तो तुम्हें लगता होगा कि शायद तुम कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा गोल उन बाकी बच्चों से अलग है। जैसे मेरा गोल एक यूट्यूबर बनना है, तो मैंने अपने इस गोल को अचीव करने की सोची और मैं अभी भी पूरी मेहनत और डेडिकेशन से अपने इस गोल पर काम कर रही हूँ। तो अगर तुम्हारा गोल भी बाकी बच्चों से अलग है तो इट्स ओके। तो क्या तुम्हें सिर्फ यूनिक गोल्स ही बनाने हैं? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे गोल्स यूनिक है तो तुम्हें उन गोल्स पर काम करना चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को देखकर अपने गोल्स को छोड़ना चाहिए। बी बोल्ड। तुम्हारा अच्छा इंसान होना जरूरी है, लेकिन लाइफ में सक्सेस को अचीव करने के लिए तुम्हारा बोल्ड होना भी जरूरी है। तो अगर तुम भी मेरी तरह एक लड़की हो तो याद रखो, गुड गर्ल्स डोंट मेक हिस्ट्री, बोल्ड गर्ल्स मेक हिस्ट्री और बोल्ड पीपल मेक हिस्ट्री। तो लाइफ में तुम भी बोल्ड बनो और अपने सारे गोल्स को अचीव करो। फियर ऑफ रिजेक्शन। 13 से 25 की एज के लोगों में फियर ऑफ रिजेक्शन भी ज़्यादा होता है। लाइक जॉब इंटरव्यूज में रिजेक्शन और भी कई तरह के रिजेक्शंस का डर। बट तुम्हें अब खुद से ये फियर ऑफ रिजेक्शन निकालना होगा, क्योंकि अपने इस फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से तुम कितनी ही अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते होगे, जो अपॉर्चुनिटीज शायद दूसरे लोगों को नहीं मिलती, या जो अपॉर्चुनिटीज तुम्हें दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिलेंगी। तो तुम्हें भी अपने इस फियर ऑफ रिजेक्शन को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। इसके लिए सबसे पहले तुम अपनी उस जॉब के लिए अप्लाई करो। अगर तुम्हें इस इंटरव्यू में रिजेक्शन मिले भी तो क्या, क्योंकि यहाँ और भी जॉब्स हैं। लेकिन क्या हो अगर तुम्हें वो जॉब मिल जाए, तो तुम भी अपनी लाइफ में फियर ऑफ रिजेक्शन से कभी मत डरना और इसकी वजह से अपने आसपास आने वाली अपॉर्चुनिटीज को कभी मत छोड़ना। वन मोर एक्स्ट्रा टिप, बी काइंड टू अदर्स। क्योंकि अगर तुम खुद में काइंडनेस ले आओगे तो सिर्फ तुम खुद की ही नहीं बल्कि अपने आसपास के एनिमल्स और लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। तो दूसरे लोगों में काइंडनेस ढूंढने की बजाय बी दैट काइंड पर्सन, क्योंकि दिस वर्ल्ड नीड्स काइंड पीपल।